नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, सत श्री अकाल। भाई साहब, चैंपियन ट्रॉफी गई पाकिस्तान के हाथ से। आईसीसी ने उसे उठाकर यूएई शिफ्ट कर दिया है। लेटेस्ट अपडेट ये था कि इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। अब वहाँ पे रोना धोना तो मचा ही हुआ है। अब नया नाम जोड़ा है तनवीर अहमद का। पता चला है कि उन्होंने भारत सरकार को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, भारतीय खिलाड़ियों को लाइव शो में गंदी गंदी गालियां बकी हैं। अगर उनका इस तरीके से प्रलाप करने से कुछ भला हो तो हजारों साल तक बकते रहो तुम गालियां, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में भी लाइव शो करके उन गालियों का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन इनको अपनी मर्यादा का पता है। ये इस तरीके का कोई काम नहीं करना चाहते। दूसरी बात है, जहाँ तक चैंपियन ट्रॉफी का सवाल है, पाकिस्तान में अच्छे लोग भी हैं। इस बात पर विचार करें कि क्या सिर्फ भारत सरकार दोषी है इसके लिए? अरे, तुमने जो नफरत पाली, कहते हैं, कहावत है कि हम दूसरे के लिए खड्डा खोदते हैं तो वो हमारे लिए भी उतना ही काम करता है जितना दूसरों के लिए करता है। और दूसरी बात है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। पहले पाकिस्तान में खेलों का स्तर अच्छा था, धीरे धीरे उनकी हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। अब लोगों को वो सोचते हैं कि हम अपने खेल खेलें या जान बचाने की सोचें। भाई साहब, पाकिस्तान की ये हालत है। उन्होंने एक आतंकियों का जमावड़ा इकट्ठा किया, विदेशों से पैसा लिया, झूठ सच बोल के फंड लिए दुनिया भर से। अब ये वर्ल्ड बैंक का उनके ऊपर कितना कर्जा है, उस सारे के सारे कर्जे को उन्होंने अपनी ये नई पौध तैयार करने में लगा दिया। उससे क्या हुआ, पहले तो वो दूसरे देशों में जा जाके तंग करते थे। अब उनको दूसरे देश वाले तो ज़्यादातर घुसने नहीं देते, इक्का दुक्का कोई घटना कर सकते हैं वहाँ पे जाके। अब वो बैठे हैं पाकिस्तान में सारे के सारे, और पाकिस्तान की उन्होंने ये हालत कर दी। उन्हें काम तो चाहिए करने के लिए। बारूद तो आपको पता ही है, वो 20-25 रुपए में सस्ते से बारूद सस्ता है, आटा महंगा है। तो उनको हथियार, एम्यूनिशन बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। और पीछे उनके बाप बैठे हुए हैं, और भी मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो उनको जो एम्यूनिशन मुहैया कराते हैं वो पाकिस्तान के ऊपर ही इस्तेमाल होने लगे हैं। तुम चैंपियन ट्रॉफी की बात करते हो। मुझे एक बात बताओ यार, तुम्हारे सैनिक जो हथियारों से, जिनके पास खुद भी एम्यूनिशन है, वो तो तुम्हारे सेफ नहीं है। अभी एक अटैक हुआ है सेना के ऊपर पाकिस्तान के, कहते हैं 20 मर गए। भाई साहब, 20 कुछ नहीं मरे, वो मरे तो सैकड़ों की तादाद में होंगे। उन्होंने खबर को ज़्यादा वायरल ना हुए, इस वजह से उन्होंने 20 का नाम लिया है। लेकिन चलो, माना तो सही कि 20 गए हैं। तुम ये सोचो कि मतलब इस तरीके की हरकतें करके तुम, मतलब इस बारे में कोई विचार नहीं कर रहा कोई भी कि इन पाकिस्तान में जो ये आतंकवाद फैल रहा है इसका क्या हल निकाला जाए। सारे भारत को, और तुम भारत को कोसने से अगर तुम्हारी समस्या हल हो जाती है तो तुम सालों साल कोसते रहो उनको, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर तुम ठीक दिमाग से सोचोगे तो मतलब तुम्हारे दिमाग में यही आएगा कि पाकिस्तान में खेलों के पतन का कारण है पाकिस्तान सेना की, जो मतलब पॉलिटिक्स तो पाकिस्तान में है ही नहीं है। जो भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बनता है वो सेना के बलबूते पर ही चलता है, और सेना ही उसे अपदस्त कर देती है। भाई साहब, इतना डोमिनेशन सेना का मैंने और किसी दुनिया में नहीं, किसी भी कंट्री में देखा। पाकिस्तान मतलब रोना धोना
एक मूल मुद्दे की बात नहीं कर रहा। तुम्हारे आम आदमी, कभी मस्जिद में हमला हो जाता है, 50 आदमी मर जाते हैं, कभी स्कूल में हमला हो जाता है, कभी बाजार में हो जाता है। बस मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में भी इस तरीके की छुटपुट आतंकवादी घटनाएं होती हैं, लेकिन होती सिर्फ वो जम्मू और कश्मीर वाले एरिया में जहाँ पे पाकिस्तान से थोड़े बहुत चोरी छुपे आतंकवादी आ जाते हैं। नहीं तो बाकी पूरे हिंदुस्तान में शांति रहती है। कोई छुटपुट हल्की फुल्की घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो गया, वो एक अलग बात है। तुम्हारी मतलब है सोच ले देकर हिंदुस्तान पर ही निकलती है। तुम्हें अपने प्लेयर बेटर लगते हैं तो तुम्हें ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोल्टिंग से बेटर नहीं लगता, डेविड वार्नर से बेटर नहीं लगता, इंग्लैंड के जो रूट से बेटर नहीं लगता, दक्षिण अफ्रीका के मार्करम से बेटर नहीं लगता। सारे प्लेयर तुम्हारे हिंदुस्तान से बेटर नजर आते हैं, हिंदुस्तान के प्लेयरों से बेटर है। अरे सारे जो बढ़िया प्लेयर हैं वो हिंदुस्तान में ही है, बाकी दुनिया में भी अच्छे प्लेयर हैं, उनसे तो तुम्हें कोई बेटर नहीं नजर आता। भाई साहब, ये जो तुम्हारी दिमागी सोच है ना, इसको बदल लो। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा मतलब है वो हाल होगा, मतलब है दुनिया तो पूरी तरह से तुमको बाइकआउट कर देगी। अपनी सोच को सही दिशा में आगे बढ़ाओ, नहीं तो आज तुम्हारे हाथ से चैंपियन ट्रॉफी गई है, कल तुम्हारे हाथ से कहीं और कुछ ना, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मतलब पाकिस्तान की जनता इतनी त्रस्त है। मेरे को बड़ा दुख होता है ये कहते हुए, हमारे भाई पाकिस्तान में भी हैं, हमारे मित्र भी हैं पाकिस्तान में, वो जो वहाँ पे बयान करते हैं ना, एक मलाबा ने हिम्मत की थी, मतलब है उनके खिलाफ बोलने की, उसके सिर में गोली लगी थी। तो इस आतंक के साए में क्या कौन सी टीम है जिसको अपनी जान प्यारी नहीं है? कहने की होती है भाई साहब की मौत आनी है, कहीं आ जानी है, वो सबको पता है, लेकिन जानबूझकर आ बैल मुझे मार कोई नहीं कहता। इस वजह से आगे से मेरी पाकिस्तान में कोई भी सुन रहा हो तो उससे रिक्वेस्ट है, अगर तुमको अपने देश में खेलों का स्तर उठाना है और ये चाहना है, अभी इक्का दुक्का टीम पाकिस्तान गई भी थी, चाहे इंग्लैंड ने दौरा किया, न्यूजीलैंड कर गई थी और छोटी मोटी टीमें, लेकिन ये जो ताज़ा आतंकवादी घटना हुई है, मतलब तुम्हारा समझ नहीं आता यार, मतलब है तुम्हारी सोच ले देकर भारत के खिलाफ जहर उगलने में ही निकलती है। तुमको ले दे के पूरी दुनिया में सिर्फ भारत नजर आता है। अरे बांग्लादेश में भी मुस्लिम रहते हैं, आबादी बहुल है मुस्लिम, मलेशिया में भी है, ओमान में भी है, यूएई में भी है, कुवैत में भी है, बहुत कंट्रियां हैं जिसमें मुस्लिम बहुल आबादी है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में ये सारी मसूड़ियाँ क्यों होती हैं? इसको अगर सही तरीके से सोचकर उस दिशा में आगे कदम बढ़ाओगे तो तुम्हारा कुछ भला हो जाएगा। नहीं तो आज तुम चैंपियन ट्रॉफी से हाथ धो रहे हो, आगे से कोई तुम्हें तुम्हारे कंट्री में कोई खेल होस्ट नहीं करने देगा, तुमको एक ये खतरनाक राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा और हो सकता है सारी दुनिया तुम्हें बैन भी कर दे। नमस्कार।